स्टेज पर मौजूद महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री बाला साहेब अम्बेडकर जी, जिस इंसान ने हमें सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सिखाया इस देश में, मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, मुझे वो दिन याद है कि जब बाला साहब ने ये सफ़र को शुरू किया था, एक एक कर लोग आते गए और आज ये सरों का समंदर यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, एक बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस मुल्क की तस्वीर बदली थी। बाला साहेब अम्बेडकर वंचितों की तकदीर बदलने के लिए आए हैं। दोस्तों, जिस सफ़र के ऊपर हम निकले हैं, आज मुंबई में हम आए हैं। हमने पिछले 5 साल में हमने केंद्र में बैठे एक साहब से सुना है कि चाय पे चर्चा कैसी होती है। राज्य के अंदर हमने कांग्रेस वालों को और राष्ट्रवादी वालों को ये बार बार कहते हुए सुना है कि हमारी चर्चा अभी चल रही है, बाला साहब के साथ हमारी चर्चा चल रही है। हम यहाँ पर बाला साहब को हाथ जोड़कर ये कहने के लिए आए हैं, बाला साहब अब ये चर्चा ख़त्म कर दीजिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज आप जंग का ऐलान कर दीजिए। संविधान को बचाने के लिए आज आप जंग का ऐलान कर दीजिए। आपकी फौज पूरी तरह से तैयार है। जंग में जीत और हार के फैसले लिए जाते हैं। बाला साहब यहाँ पर मौजूद हर बहुजन समाज का वो शख्स, हर दलित समाज का वो शख्स और हर मुसलमान इस राज्य के अंदर ये फैसला कर चुका है कि अब जंग होगी तो उसमें हार का मंजर नहीं होगा। अब जंग होगी तो हम सिर्फ जीतने के लिए आएंगे। हम आज ये कहने के लिए आए हैं, बाला साहब आपको ये कहने के लिए आए हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। ये जो है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमने एक बात कही है बाला साहब से कि ये जो देख रहे हैं, ये सिर्फ एक झांकी है। लोकसभा के बाद पूरी पिक्चर आना बाकी है। ये सरों का समंदर, हम तो वो मंजर सोच रहे हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर अगर सिर्फ एक शेरवानी से इतनी परेशानी है, बाला साहेब हम आपको विनती करना चाहेंगे, जब लोकसभा के अंदर जब आप असद साहब का हाथ पकड़कर जाएंगे तो नीला फेटा होना चाहिए और आप भी शेरवानी पहनकर जाइए। बड़ी तकलीफ होती है इन्हें, आज एक शेरवानी से इतनी परेशानी है। वो मंजर भी सोचिए कि जब असद साहब के साथ बाला साहब और उनकी फौज भी जब अंदर जाएगी लोकसभा के अंदर, तो कैसा मंजर होगा। असद साहब को देखकर लोग नारा लगाते हैं, कौन आया, कौन आया। जब लोकसभा के अंदर ये जाएंगे तो खुद नरेंद्र मोदी साहब नारा लगा देंगे इन्हें देखकर, कौन आए, कौन आए। तो पूरी भाजपा बोल उठेगी, शेर आए, शेर आए। मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो सफर के हम पर निकले हैं, ये इतना आसान नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, आज एक बार फिर से दोहराने के लिए आया हूं कि इस राज्य के अंदर, इस मुल्क के अंदर पिछले 70 सालों से अगर हमारी क़यादत, अगर हमारा नेतृत्व तैयार नहीं हुआ है
तो इसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया है, दलितों को हमेशा दलितों ने हराया है। अगर सत्ता में बैठना है तो उन लोगों से हमें होशियार रहना है। चिट्ठी मत लाइए, मैं जा रहा हूं, कि मुझे मालूम है कि आप लोग आज असद साहब को सुनने के लिए आए हैं, बाड़ा साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं भी ये जानता हूं कि ये दोनों को सुनने के लिए मैं भी आया हूं। बस जाते जाते मीडिया वालों से ये कहूंगा कि कैसी ललकार रहेगी विधानसभा में और लोकसभा के अंदर। वारिस ने एक नारा लगाया था, मैं भी चाहता हूं कि आप नारा लगाएं, लेकिन वारिस से हटकर मेरा नारा ऐसा रहेगा कि मीडिया वालों को, मैं मीडिया में काम कर चुका हूं तो तस्वीरें कैसी ली जाती है मुझे मालूम है। मैं जब नारा दूंगा तो जोरदार तरीके से दोनों हाथ ऊपर करके नारा लगाइए, जय भीम, जय भीम, जय मल्हार। बाड़ा साहब, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं।